अच्छा, एक खबर ज़ाहिर है, दो खबरों को मिलाकर हम एक बात कर लेते हैं। एक तो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम चीज़ डेवलपमेंट ये हुई कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिले, आपस में गुफ्तगू की और उसके बाद मीडिया पर टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, साथ चलने का उन्होंने फैसला कर लिया। अच्छा, अब ये सिर्फ कश्मीर की बात हो रही है, अब वो साथ वो कराची में भी नहीं है, यानी सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। तो ये वजह क्या बनी है कि साथ चल रहे हैं और ये मुस्तकबिल में क्या नया मंजरनामा सामने आ रहा है? क्योंकि नून लीग के इत्तेहादी है हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में, और नून लीग को सहारा दिया हुआ है इस हुकूमत को, वरना ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बाहर निकल जाए तो नून लीग के पास ज़ाहिर है 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी और कोई भी नया आइनी तरमीम वो नहीं कर सकती। लेकिन फिर बीच में आ गए मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब जा किस तरफ रहा है मामला, वहाँ पर देखा जाए तो अभी सरदार तनवीर इलियास ने भी छोड़ दी है और बड़ा नाम है ये कश्मीर की सियासत का, और पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी क्या खेल रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, किस बात की गमाजी करती है ये चीज़ें? क्या कहेंगे नवाज़ शरीफ साहब, सियासत कौन सा रुख अख्तियार करने जा रही है, कुछ रहनुमाई फरमाइए। देखें, ये कश्मीर के जो इलेक्शन होंगे ना, ये इन दोनों जमातों को और दूर कर देंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को। जैसे खिताब होगा, एक दूसरे के खिलाफ ये आप गिलगित के इलेक्शन को से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। वहाँ के हालात देख लें आपके सामने, और वहाँ के हालात में पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि जो महाजिरों की सीटें हैं ये नाजायज़ हैं, इनका मुतालबा ठीक है माने, और नून लीग का स्टैंड इसके खिलाफ है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान वो शख्सियत हैं जिस पे सारी पार्टियां एतबार करने को तैयार है कि इनको बड़ा बना दें, इनके ज़रिए मुज़ाकरात करते हैं और हड़ताल भी ख़त्म की और इनके उस पर बैठ जाते हैं। तो और बिलावल ने बड़ी पॉलिटिकल चाल चली है कि दो पॉपुलर पार्टियाँ मिल के, अभी उनकी हुकूमत है तो वो इस हुकूमत को करके उनको ये नारा दे देंगे अगर कि हम हुकूमत में आने के बाद ये सीटें ख़त्म कर देंगे तो बस एक ही काफ़ी है, और फजल रहमान उसको सेकंड कर दें, कुछ सीटें वो फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें तो हो जाएगी। नून लीग को कभी किसी सूरत में ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उनकी हुकूमत गिराकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई है, और नून लीग के कुछ रहनुमाओं के इतने कंट्रोवर्शियल बयानात हैं कश्मीर को लेके, उनके जो एक्शंस हैं कि वो उनको आने वाले इलेक्शन में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। सर, नून लीग जीबी इलेक्शन हार गई, वफाक में हुकूमत उनकी है, उसके बावजूद भी, हालांकि होता ये है कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो ऐसे ही होता, कश्मीर उनकी है, बिल्कुल। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नून लीग के अपने लोग कर रहे हैं कि जनाब हम कर क्या रहे हैं, हम सियासत हमें करने क्यों नहीं आ रही, हम सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। जीबी का इलेक्शन हार गए, अब अगर कश्मीर का इलेक्शन में नून लीग हार गई तो आप क्या समझते हैं, फिर सियासत पॉपुलर पार्टी कहा जा सकेगा नून लीग को? देखें, नून लीग पे पहले ही नवाज शरीफ ने बड़े सवाल निशान कर दिए हैं गिलगित के बाद। आप उनको निकाल के लेके गए, इलेक्शन कैंपेन कराई, और वो कह रहे हैं कि आप मैरिज नहीं कर पाए, तो ये उनकी सलाहियतों के ऊपर वो सवाल निशान है। कश्मीर में एक तो नवाज शरीफ मेरे ख्याल में जाएंगे ही नहीं, और जो उनके पास ले दे के रहनुमा हैं वो उनके बयान आपने देखे, ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, वो तो एक बहुत बड़ी कश्मीरी नहीं मान रहे, ये वाले तो कश्मीरी मुकम्मल है नहीं। वो तो पूरे उनकी तो सीटें गई उस पूरे हल्के से। ये तो चूंकि हिंद को बोलते हैं, मैं तो कश्मीरी नहीं मानता, अब उस पर कश्मीरियों का बड़ा गम गुस्सा है। हाँ, तो पंजाब में नहीं सराइकी बोली जाती, पंजाब में नहीं और ज़माने बोले जाते मतलब। और इसके अलावा वो वज़ीर आला जो हैं, इनके हस्बैंड का नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, मरियम के कैप्टन सफदर ने भी जो बातें की थी तो वो उस पर बहुत ज़्यादा लेते हुई, और ये जो एजिटेशन शुरू हुआ था उसमें बहुत बड़ा किरदार था, और वो वफाक से मुतालबात कर रहे हैं, वफाक से मुतालबात कश्मीरी की हुकूमत कर रही है। कश्मीरी हुकूमत कौन है? पीपल्स पार्टी है, और वो जो तंजीम बनाई गई है सारी पार्टियाँ मिलकर उसके खिलाफ। अच्छा, अब ये कश्मीर के इंतखाबात में मकामी हुकूमत पीपल्स पार्टी अब ज़ाहिर निगरान हो जाएगा वहाँ, लेकिन वफाक में हुकूमत नून लीग, इन दोनों का असर पड़ेगा कश्मीर इलेक्शन पर? देखिए, कश्मीर के इलेक्शन में जो असल मसला है ना, वो इस वक्त 12 सीटें हैं, और हाँ, अगर वो पीपल्स पार्टी ने नारा लगा दिया, फजल रहमान ने सेकंड कर दिया, तो एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो नून लीग की कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से इस इलेक्शन से भागा जाए हाल फिलहाल। अच्छा, उनको खुद ग्राउंड रियलिटी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, उनको रिपोर्टें आ रही होगी, क्योंकि हुकूमत में 10 एजेंसी से रिपोर्ट दे रही है कि जी आप लोग तो 2 सीटें नहीं जीत रहे, तो वो कोशिश करेंगे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे ये इलेक्शन डिले हो जाए और ना हो, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गए तो आप कुछ भी कर लें, नून लीग की हुकूमत नहीं आ पाएगी। तो मुझे ये इलेक्शन थोड़े से, और लोग ये कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब की सियासत देख लें, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत, सिंध में उनकी हुकूमत, जीबी उनकी हुकूमत, कश्मीर में उनकी हो जाएगी, केपी में उनका गवर्नर, पंजाब में उनका गवर्नर,
नून लीग है कहाँ? सेनेट के चेयरमैन भूल गए आप। नहीं, हुकूमत बता रहा हूँ मैं तो। हाँ। 6 जगह पर उनकी हुकूमत है। एक सूबे में नून लीग की हुकूमत है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म उनका, लोग कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान खुद हैं, 2 गवर्नर हैं, सेनेट का चेयरमैन है, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, बहुत बड़ी बड़ी बेनजीर इनकम सपोर्ट का वो भी उनके पास है, और कई अच्छा बेनजीर प्रोग्राम जो है वो ठीक है, पीपल्स पार्टी लाई थी, लेकिन अब पैसे तो वफाक दे रहा है सर। पीपल्स पार्टी उसका चेयरमैन उनका है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या सीटें उनके पास हैं, वो बता रहा हूँ वफाक में होके। तो सबके सामने है सियासत, पॉलिटिक्स क्या होती है, ये होती है कि कम से कम सीटें लेके भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपने रखी हुई हैं, और जब चाहते हैं आप थ्रेड भी दे देते हैं। और अभी नहीं तो कश्मीर में मौलाना फजल रहमान साहब की पोजीशन आपको लगता है इतनी मजबूत है कि इस पार्टी को फायदा होगा साथ चलने में? देखिए अब बड़ी मजबूत पॉपुलर हो गई है जब से वो जो इनकी वो बनी है, क्या नाम, बार एक्शन कमेटी ने फजल रहमान पे एतमाद का इज़हार किया है तमाम बार, और उन्होंने बोला कि आप आएँ, आगे बढ़ें और आप सालिस बन जाएँ और वो करें। तो उसको पीपल्स पार्टी ने सेकंड किया और बहुत से लोगों ने सेकंड किया, नून लीग नहीं मानी। लेकिन अब जब उनकी पार्टी के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और ये नारा पीपल्स पार्टी देगी ही देगी, आप इलेक्शन में देखिएगा, तो एकतरफा इलेक्शन होंगे। ये एकतरफा इलेक्शन में जी होते कश्मीर में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके जो एक बनेगा अलायंस। नून लीग तो आप कह रहे हैं फिर पंजाब तक ही महसूस हो गई? बिल्कुल ऐसे, यानी पंजाब की पार्टी, यानी सिंध में पीपल्स पार्टी कहा जाता था कि सिंध की पार्टी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी यहाँ से निकली है, देखिए बलोचिस्तान से निकली, जीबी से निकली कश्मीर, और नून लीग वहीं पर। अच्छा, इसमें एक पार्टी भूल गए आप, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है कश्मीर में? तहरीक इंसाफ का तो मुस्तकबिल अभी यही है जैसे गिलगित में था, तहरीक इंसाफ का कोई लीडर नहीं है उधर। नहीं तो वो तो कह रहे हैं हमें आज़ाद आना, इलेक्शन में हिस्सा तो लेने दो। हाँ लें, उधर इलेक्शन का हिस्सा लेंगे। उनका एक्चुअली उनका जो वो कश्मीर में जब जीते थे, जो उन्होंने जिसको सीएम बना दिया था अपनी दोस्ती में, वो पैसा वाला बंदा था, वो पलट के जाता नहीं था, इस्लामाबाद में बैठा रहता था। पीटीआई बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक मौका उनको भी मिला था, कुछ कर जाते, जब मौका मिलता है तो कुछ कर जाते। कराची में भी उनको मौका मिला था, कुछ कर जाते, लेकिन नहीं किया। तो सियासत तो बड़ी बेरहम होती है, भूल जाती है ये चीज़ें, तो नहीं वो दोबारा उनको मौका देंगे। तो लेट्स सी, अब मेरे हिसाब से उनको लड़ने देना चाहिए और उनको, ताकि अच्छा हो। एक जो मुझे नज़र आएगा भाई ये है, और शफाफ इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन। सबसे बड़ी जो देखिए पीटीआई ने तो कहा आज़ाद नहीं हुए, बिलावल ने कह दिया कि भाई सही इलेक्शन नहीं हुए और धांधली हमारे साथ करने की कोशिश की गई, 47 का जिम्मेदार मैं खुद हूँ और हमारी सीटें छीन कर नून लीग को दी गई हैं किसी और को। तो ये बातें अगर बिलावल जैसा बंदा कर रहा है जो हुकूमत का हिस्सा है, तो कश्मीर के इलेक्शन आपको लगता है शफाफ होंगे? देखिए कश्मीर के इलेक्शन, कश्मीर के हालात जो हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, समझने वाले समझें इस बात को, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। शफाफ इलेक्शन करा देने चाहिए, जो जीते, जो भी जीते उनको हुकूमत दे देनी चाहिए। फिर बैठ के वहाँ के मसले हल करने चाहिए। वहाँ दुश्मनों की नज़र है, दुश्मन मुल्कों की, वो दुश्मन मुल्क भी बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं, उनकी भी साजिशें हो रही हैं। उसको कुचला तभी जा सकता है जब वहाँ शफाफ इलेक्शन करा के और उधर के लोगों की आवाज़ को सुना जाए। बिल्कुल जी, शफाफ इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क को आगे बढ़ाने का। कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान हो, तमाम को आगे बढ़ाने के लिए एक बात करनी पड़ेगी, वो है जी शफाफ इलेक्शन। इस मोटू पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा।